नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी में आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो बढ़ते आगे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 52 से 78 के बीच। ये भाग 5 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 5 में आते हैं और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। भारत में संसदीय सरकार है जिसमें राष्ट्रपति की निम्न स्थितियाँ है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद नंबर 52 पर आता है। और उसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। नेक्स्ट है, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये है अनुच्छेद नंबर 52 कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह है आर्टिकल नंबर 52 में दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 58 में देखते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों। राष्ट्रपति की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होगा। सेकंड है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। थर्ड है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। नेक्स्ट है, उम्मीदवार 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित एवं 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आरबीआई में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराना पड़ेगा उसे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये है दोस्तों आर्टिकल नंबर 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या होती है इसके बारे में दिया है। नेक्स्ट है, नोट है दोस्तों कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों तथा संघ के मंत्री लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। पहला होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रस्तावक एवं अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध वोटों 1/6 भाग प्राप्त नहीं हुए तो वह जमानत राशि आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसी को बोलते हैं हम दोस्तों कि कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। बोलते जमानत जब्त हो जाती है। तो यही है कि कुल वोटों का उसे 1/6 भाग से अधिक उसे वोट प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 के अनुसार भारत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत में कितनी भी बार बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोला है, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद वोट करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचक विधायक, ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नोट में देख लेते हैं हम दोस्तों कि लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सांसद वोट नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, मतलब कि राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं सांसद और लोकसभा में 2 होते हैं, वे वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है तब। नेक्स्ट दोस्तों, विधानसभा के मनोनीत किए हुए विधायक तथा मंत्री विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, वही ये बात है, लोकसभा के भी मनोनीत विधायक और विधानसभा के, ये दोनों के विधायक भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 1992 संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन में शामिल किया गया। ये इसके पहले नहीं थे दोस्तों, 1992 के पहले। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद नंबर 55 क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दोस्तों,
अनुच्छेद नंबर 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतदान क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है दोस्तों। इनडायरेक्ट को कैसा होता है, मतलब इसका जनता नहीं चुनती इसे सांसद मिलकर चुनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैसा निर्धारण किया जाता है इसके वोटों का। राष्ट्रपति के एक विधायक का वोट कितना होता है कि उसके राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचन कुल सदस्य गुणित 1/1000। सांसद का वोट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, सभी राज्यों के विधायक के मतों का कुल मूल्य बटे संसद में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सांसद का मूल्य। फिर न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, कुल वैध मत बटे 2+1। नेक्स्ट है न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजेता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये कहता है अनुच्छेद नंबर 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या कहता है जो दोस्तों कि अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन अपना उत्तराधिकारी नहीं चुने जाने की स्थिति में वह 5 वर्ष से अधिक तक पद में रह सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसके जब 5 साल का कार्यकाल उसका समाप्त हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो राष्ट्रपति होता है वो जब तक चुनाव लड़के जीतता नहीं तब तक उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। किसे सौंपेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है अनुच्छेद नंबर 60 पर दोस्तों। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, कि कौन दिलाएगा राष्ट्रपति की शपथ, यह दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, या वो नहीं रहा तो उच्चतम न्यायालय में उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश। यह आता है अनुच्छेद नंबर 60 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाते हैं ये देखेंगे दोस्तों। यह है आर्टिकल नंबर 61 में आता है दोस्तों। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कैसे हटाते हैं ये भी देख लेते हैं। महाभियोग प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर 1/4 सदस्यों के समर्थन से संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कि उसे अगर हटाना है तो महाभियोग प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना पर 1/4 सदस्यों के समर्थन द्वारा उसे सदन में लाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रस्ताव लाने वाले सदन को आरोपकर्ता और दूसरे सदन को जांचकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वह लगाए गए आरोपों की जांच करता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि किसी भी राष्ट्रपति को हटाया गया हो। राष्ट्रपति को जांचकर्ता सदन में स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। आरोप सिद्ध होने पर मतदान होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यदि यह प्रस्ताव आरोपकर्ता सदन एवं जांचकर्ता सदन के द्वारा विशेष बहुमत पर पास कर लिया जाता है तब उसी दिन से राष्ट्रपति मुक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने पद से। नेक्स्ट है नोट देखते हैं दोस्तों, संसद के नामांकित सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह दोस्तों अनुच्छेद नंबर 71 कहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त होने के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होना चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख। भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिनमें परावधि के दौरान कभी कमी नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 53, आर्टिकल नंबर 53 कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति होगा। ठीक है दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्री राज्यों के राज्यपाल, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट का जज, सीएजी, भारत का न्यायवादी, यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त। ठीक है दोस्तों। एसटीएससी का अध्यक्ष, वित्त आयोग, राजभाषा, ये सब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, इन सभी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है? कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का लोकसभा का गठन करता है, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। समझे दोस्तों कि भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों। अतः राष्ट्रपति संसद का प्रमुख अंग होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विधायी शक्तियाँ। संसद का अधिवेशन बुलाने व समाप्ति की घोषणा का अधिकार होता है दोस्तों राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत समय पूर्व लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। ठीक है दोस्तों। लोकसभा भंग करने का अधिकार उसे आर्टिकल 85 में प्राप्त है। आर्टिकल 87 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 87 के अंतर्गत अभिभाषण का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। संसद में जब स्टार्ट होता है बजट सत्र या फिर किसी भी वर्ष अगर नया सेशन चालू होता है, तब संसद में अधिकार होता है उसके अभिभाषण देने का, वो आर्टिकल 87 के अंतर्गत देता है। आर्टिकल 108 क्या कहता है दोस्तों? कि संसद के सदस्य संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं दोस्तों? जब कोई बिल पास करना हो तब राष्ट्रपति दोनों संसद को बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ये उसे 108 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, कि आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में वो 2 व्यक्ति को चुनता है, मनोनीत करता है, और आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा में वह 12 लोगों को चुनता है। ठीक है दोस्तों। विधायक पर निर्णय लेने का अधिकार होता है उसे, और अगर संसद नहीं चल रही होती है तब उसे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना रखते हैं। कल से पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं। बाय बाय।